देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, बहुत ध्यान से देखेंगे। क्या बोल रहा है, अ सम ऑफ ₹700, मतलब 700 रुपए का सम है हमारे पास। तो ये जानकारी जैसी मेरे को पता चली, मेरे दिमाग ने क्लिक किया कि भाई ठीक है, अगर 700 रुपए का सम है मतलब मेरे को गिवन दैट के फॉर्म में दे दिया गया है S7। नहीं दिया है? बिल्कुल दिया है भाई। S7 इज इक्वल्स टू 700। अच्छा, S7 अभी मैं कैसे बोल दिया, बहुत ध्यान से देखो, आगे क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं। अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड टू गिवन 7 कैश प्राइज। ना सवाल उतारते समय मेरे दिमाग में रह गया कि 7 कैश प्राइज है। कितने कैश प्राइज है? 7 कैश प्राइज है, मतलब क्या हुआ, S7 ये 7 कैश प्राइज। कैश प्राइज मतलब क्या होता है, नगदी इनाम, जो नगद दिया जाता है। जैसे 101 का इनाम आपको दिया गया, 501, 1001, 15,001, 50,001, ये सब इनाम कैश प्राइज होते हैं। तो कैश प्राइज जो है वो कितने कैश प्राइज है? 7। और 7 के जो पैसे को आप मिलाओगे तो कितना बनेगा, बोलता है 700 रुपए, ₹100, 700। तो ये 700 सम दिया है। क्लियर है बच्चों? ओके। टू द स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल, किसी स्कूल के स्टूडेंट को दिया जा रहा है फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस, पूरे साल का उनका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस रहा उसके लिए उनको क्या दिया जा रहा है, नगदी इनाम, कैश प्राइज दिया जा रहा है। 7 कैश प्राइज 7 बच्चों को दिया जाएगा। कितना रुपए बांटा जाएगा? 700 रुपए ही है बांटने के लिए, 700 रुपए से ज्यादा आप नहीं बांट सकते। ठीक है। इफ ईच प्राइज इज 20 रुपीज लेस देन, अरे भैया हर एक प्राइस बोल रहा है, हर एक प्राइस दूसरे प्राइस से 20 रुपए कम है। हर एक प्राइस दूसरे प्राइस से क्या है, 20 रुपए कम है। मतलब दूसरे स्थान वाला 20 रुपए कम पाएगा, फिर तीसरे वाला दूसरे से 20 रुपए कम, पहले से दूसरे वाला 20 रुपए कम, ऐसे। भाई नहीं, ऐसे मत सोचना कि सबको मैं 100-100 रुपए बांट दूं। क्या 7 है तो सबको 100-100 रुपए मिल गए, 700 हो गया? नहीं, हर एक पहला वाला प्राइस जो दूसरा वाला प्राइस है वो पहले वाले प्राइस से 20 रुपए कम है। ठीक है, ये बोल रहा है ना, प्रीसीडिंग प्राइस। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइसेस, आपको हर एक प्राइस बताना है। मैंने क्या ले लिया बच्चों, पहली बात एक चीज और, 20 रुपए कम हो रही, बार बार 20 रुपए कम हो रहा है चीज, मतलब ये क्या है, हर प्राइस में 20 रुपए कम होना, मतलब कहीं ना कहीं ये आपको डी नहीं दिखा रहा है, कॉमन डिफरेंस, क्योंकि पहले टर्म और दूसरे टर्म में जो अंतर है वो कितने का अंतर दिखा रहा है, वो 20-20 का अंतर, और कम हो रहा है। कम हो रहा है मतलब क्या हो जाएगा, -20। कम होना, लेस होना, मतलब क्या हो जाएगा उसका साइन, -20। डी यहां -20 होगा बच्चों। अब हमने ले लिया कि लेट द फर्स्ट प्राइस इज ₹X। पहला प्राइस हमने कितना दिया, ₹A। पहला प्राइस हमने क्या दिया, ₹A दिया हमने। पहला प्राइस क्या दिया बच्चों, A दिया है। ठीक है, पहला प्राइस हमने क्या दिया है, A। ओके, और यहां पर हमको एक चीज और दी हुई थी, N कितना था, 7। अब हमको 7 कैश प्राइस निकालना है, 7 कैश प्राइस निकालना है। अब भाई S का फॉर्मूला है, लगाओ और आंसर पाओ। कैसे, SN इज इक्वल्स टू N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। ओके, चलिए, SN की जगह 7/2, 2 के जगह 2, A की जगह A, 7-1 इंटू D के जगह 7-1 इंटू D के जगह माइनस का 20। क्लियर है बच्चों? ओके, S7 की वैल्यू कितनी हुई है, हमको कितनी दी हुई है, 700, और इंटू 2 अपॉन में 7। ये क्लियर हुआ? ये बात कैसे आया, समझ में आया? ये 2 जो डिवाइड से कहां गया, मल्टीप्लाई में, और 7 मल्टीप्लाई से कहां आ गया, डिवाइड में। ओके, यहां कितना आ गया, 2A प्लस 6 इंटू माइनस का 20। अब ये काटो, 7 1 700 100 2 200 इज इक्वल्स टू 2A माइनस 6 2 12। अब -120 इधर आएगा तो 200 प्लस 120 इज इक्वल्स टू 2A। तो 2A की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 320। तो A की वैल्यू कितनी हो गई, 320/2।
2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में था इसलिए कहां चला गया, डिवाइड में। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 0 ज़ा 0। हमारा जो पहला टर्म था वो क्या आया, 160, और हमारा पहला टर्म ही हमारा पहला फर्स्ट प्राइस था। देख लो फर्स्ट प्राइस। तो हमारा फर्स्ट प्राइस कौन हुआ बच्चों, अगर अच्छे से देखें तो हमारा फर्स्ट प्राइस कौन हुआ, हमारा फर्स्ट प्राइस हुआ ₹160। तो हमारा सेकंड प्राइस क्या होगा भाई, ऑब्वियस बात है हमारा सेकंड प्राइस क्या होगा, इससे 20 रुपए कम, कितना होगा इससे 20 रुपए कम, 140। थर्ड प्राइस समझ रहे हो ना कैसे लिख रहा हूं, थर्ड प्राइस क्या होगा, ₹120। उसके बाद वाला फोर्थ प्राइस क्या होगा, फोर्थ प्राइस क्या होगा भाई, फोर्थ प्राइस ₹100। फिफ्थ प्राइस क्या होगा, फिफ्थ प्राइस क्या होगा, ₹80, है ना। सिक्स्थ प्राइस क्या होगा, सिक्स्थ प्राइस क्या होगा, ₹60। और सेवेंथ प्राइस क्या होगा, सेवेंथ प्राइस क्या होगा, ये होगा ₹40। तो एट्थ प्राइस क्या होगा, एट्थ प्राइस कुछ होगा ही नहीं, पैसा खत्म हो चुका है। 700 रुपए जो थे वो ये खत्म हो गए। और वैसे भी हमको 7 कैश प्राइस ही बांटना था, 8वां कैश प्राइस आप बांट ही नहीं सकते क्योंकि आपके हाथ में कैश ही नहीं है। ये मत सोचना कि सर 8वें को मैं 20 रुपए दे दूंगा और फिर आ जाएगा मेरा काम, नहीं बेटा, नहीं हो सकता ऐसा, ठीक है। क्या होगा, 40 में फिर 20 लोगे, फिर 20 लोगे, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों, यहीं तक 700 खत्म हो चुका है, सिर्फ आपके हाथ में 700 था, उसी को बांटना है। क्लियर है बात, प्राइस भी निकल चुका है। बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। उसके पहले वीडियो को पॉज कीजिए और नोट डाउन कीजिए।